हमारे देश में नफरती बयानों का एक कंपटीशन चल रहा है, जबकि पूरी दुनिया में तकनीक की बात हो रही है, विज्ञान के जरिए आसमान को छू लेने की बात हो रही है, और हम यहाँ मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान घाट में अटके हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति, और आज जिस मुद्दे की मैं बात करने जा रही हूं वो मुद्दा बहुत जरूरी है। वो मुद्दा देश के लिए बहुत जरूरी है, नफरत की राजनीति को फैलाने वाला मुद्दा है। ये काम कौन कर रहा है? आप सभी जानते हैं, ये काम जो है वो बीजेपी के कई नेता कर रहे हैं। कई ऐसे बयान दे रहे हैं जो देश को बांटने वाला बयान है। और ये जो बयान जिसका जिक्र मैं कर रही हूं, ये केतकी सिंह का बयान है। बीजेपी की विधायक हैं, यूपी के बलिया बासडीह सीट से। अब इन मैडम से जिन्होंने सवाल किया और मैडम ने जो जवाब दिया, वो दोनों ही चीजें दुर्भाग्यपूर्ण हैं। और वो प्रश्न और जवाब देने वाली केतकी सिंह, दोनों पर ही सवाल उठता है कि आखिर क्या पत्रकारिता ऐसी होगी, और जब जवाब देने वाले ही ऐसे होंगे तो माशा अल्लाह। आप पहले सवाल और जवाब सुनिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वहाँ कई वार्ड भी बनेंगे। क्या मुसलमानों को भी कोई अलग से वार्ड बनाने की, या फिर जहाँ सब लोग रहेंगे वहाँ भी मुसलमानों को वहीं रखा जाएगा उसी वार्ड में? अब ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए, और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो। क्योंकि हमारा इलाज तो होना ही होना है और अच्छे से होना है। मुख्यमंत्री से मांग करेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपके चैनलों के माध्यम से मांग आज कर ही देती हूँ कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग विंग उन लोगों के लिए बना दी जाए, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। ना जाने किस पे क्या चीज थूक थुका के हम लोग को मिल जाए, तो उस सब से भी हम लोग बच जाएंगे। ठीक। तो केतकी सिंह कह रही है मुसलमानों के लिए अस्पताल में अलग से विंग होना चाहिए, और इसकी मांग वो महाराज जी यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करती हैं। देखिए, ये एक ऐसे नेता हैं जो पहले भी विवादित बयान दे चुकी हैं, लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है पत्रकार का ऐसा सवाल पूछना। पत्रकारिता का धर्म ये नहीं होता, जवाब देने वाला और पत्रकार का सवाल, ये दोनों ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए, जिम्मेदारपूर्ण होनी चाहिए, लेकिन यहां कुछ नजर नहीं आता। अब देखिए, सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये सवाल पत्रकार की तरफ से पूछा गया था, देश को बांटने वाला सवाल पूछा गया था, क्योंकि ये नफरत फैलाने में सिर्फ नेताओं का हाथ नहीं है, इस नफरत भरे बयानों में, नफरत फैलाने में गोदी मीडिया का भी बड़ा हाथ है, इस तरह के पत्रकारों का भी बड़ा हाथ है। तो ये सवाल उठता है कि अगर उन्होंने सवाल पूछ लिया तो आप तो जिम्मेदार हैं, आपकी तो समाज के प्रति कोई संवेदना है, समाज के प्रति मैडम आपकी तो कोई जिम्मेदारी है। आपने ऐसा जवाब कैसे दे दिया? आपने क्यों नहीं उनसे सवाल पूछा कि ये कैसा सवाल पूछ रहे हो? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है समाज के प्रति? तो क्या आप ऐसी जनप्रतिनिधि हैं जो अपने ही समाज को बांटने का काम करेंगी? तो ये नफरत की राजनीति हमें कहां लेकर जा रही है? पिछले 10 साल के इन्वेंशंस देश के उठा लीजिए। बाहर क्या हो रहा है? चैट जीपीटी, एआई का इस्तेमाल इतनी तेजी से बढ़ रहा है। अब ये जो आप फेसबुक यूज करते हैं, यूट्यूब पर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे, ये जितनी भी ऐप्स आप देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, एक्स देख रहे हैं, ये सब बाहर की है, सब इन्वेंशंस बाहर हो रही है। हमने क्या इन्वेंशन किया? हम नफरत की राजनीति से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। आप सोच रहे हैं ये बात इतनी भर खत नहीं होती है। एक और नेता है जो सामने आते हैं, रघुराज सिंह इनका नाम है, और ये जो रघुराज सिंह है, ये दर्जा प्राप्त मंत्री हैं योगी सरकार में। ये एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। ये होली के लिए कहते हैं कि होली पर से अगर इतनी ही दिक्कत है मुसलमानों को, वो तिरपाल जिस तरह से मस्जिद पर ढका जाता है, वो उसी का, जैसे जो मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर निकलती हैं, तो तिरपाल का बुर्का पहनकर वो निकलें, ताकि उनका सफेद कुर्ता और टोपी रंगीन ना हो। तो इनका भी जरा आप सुन ही लीजिए, क्या कहा है इन्होंने, बयान क्या दिया है। जुमा भी है, जुमे की नमाज भी है। आप किस तरह की अपील करेंगे प्रशासन से या लोगों से? देखिए, शासन प्रशासन तो मुस्तैद है होली मनाने के लिए और जुम्मे की नमाज भी अदा कराने के लिए, परंतु कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है। वह लोग, जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं, तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा सकते हैं, तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए, अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है।
और सतयुग से चली आ रही है। सतयुग है, त्रेता है और द्वापर है और आज कलयुग है। तो होली सनातनियों का बहुत बड़ा पर्व है, साल में एक बार ही आता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढकते हैं, ऐसे ही इनकी महिलाएं भी हिजाब पहनती है और त्रिपाल का हिजाब ये लोग बनवा लें, उससे आराम से उनकी टोपी गीली नहीं होगी, कहीं भी आ जा सकते हैं। आपके कहने का मतलब है पुरुष भी? जी पुरुष, मेरा टोपी वाले तो पुरुष ही हुए ना। तो जितने भी पुरुष हैं इनके, वो त्रिपाल का हिजाब बनवाएं और उसको उस दिन के लिए पहने। तो हिंदुओं को परेशान ना करें। और ये कुछ नेता जो है बेईमान वोटों के खातिर उनके फेवर में जो बयान देते हैं, वो ठीक नहीं है और निंदनीय है। मैं उनके तो इतना भर नहीं है, ये एएमयू में मंदिर बनाने तक का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ये मांग करता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर बनाया जाए। मंदिर बनाने की घोषणा भी इन्होंने कर दी है। ये भी बयान सुन लीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर बनना चाहिए और मुझे मौका मिले तो मैं अपना सबको जमीन जायदाद बेच के भी मंदिर बनाने को तैयार हूं। पहली ईंट आप रखेंगे? पहली ईंट में रखूंगा। क्यों कि जब मस्जिद है तो मंदिर होना चाहिए। कौन से मंदिर की मांग? राम मंदिर होना चाहिए। राम हमारी आस्था का विषय है, विश्व की आस्था का विषय, और राम हम सबके पूर्वज हैं। लेकिन ये 600 ईस्वी से पहले कहाँ मुस्लिम पंथ था, बताइए ना। ये सारे पंथ हैं। तो ये वो नेता है जो राहुल गांधी को आतंकवादी तक कह चुके हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तरह के बयानों पर पार्टी लगाम लगाएगी या पहले की तरह बयानों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, या फिर इन नेताओं को तरक्की देगी, यानी कि जो जितना भड़काऊ बयान देगा वो उतनी तरक्की हासिल करेगा, वो उतनी आला कमान की नजर में आएगा, उतनी पदोन्नति उनकी हो जाएगी। तो क्या ये पैमाना है पार्टी का? ये उनको बताना होगा, क्योंकि देश इससे बट रहा है, देश में नफरत फैल रही है। आप दो समुदायों के बीच में आप एक किस्म से एक दीवार खड़ी कर रहे हैं और उस दीवार को खत्म करना बहुत मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। जो वेमन से आप फैला रहे हैं, जिस तरह की नफरत की राजनीति आप फैला रहे हैं। देखिए, नफरत की राजनीति की अगर मैं बात करूं, एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। यह आंकड़ा आपको बता देगा कि 2024 में नफरती भाषण के जो मामले दर्ज हुए थे वो 1165 मामले दर्ज हुए थे, जो 2023 के मुकाबले में 74% ज्यादा हैं। 74% ज्यादा है। 2024 चुनावी साल था और चुनावी साल में जो जितना नफरती भाषण देगा, जो जितनी आग उगलेगा, जो जितना जहरीला बोलेगा, वो उतनी तरक्की करेगा, उसकी जीत उतनी सुनिश्चित होगी, क्योंकि आपने माहौल ऐसा बना दिया था। तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले राहुल गांधी लगातार बात करते हैं, लेकिन ये नफरत की जो राजनीति है वो करने से कई राजनीतिक पार्टियां पीछे नहीं हटती। उसको सहयोगी पार्टियां एक मौन हामी देकर भी उतनी ही बड़ी गलती करती हैं जितनी बड़ी गलती वो पार्टी करती है। किसी भी एक समुदाय के लिए इतनी हेट स्पीच, इतनी नफरत भरी भाषा, इतना जहर आप कैसे उगल लेते हैं? अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि केतकी सिंह जो बीजेपी के विधायक हैं या फिर उनके नेता रघुराज सिंह, उनके खिलाफ बीजेपी कोई कार्रवाई करेगी? क्या बीजेपी उन्हें फटकार लगाएगी या वो खुद माफी मांगेंगे, ये सोचते हुए कि हमने जहरीले भड़काऊ बयान दिए हैं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, हम तो भाई जनप्रतिनिधि हैं, हमें जिम्मेदारी भरे पद पर हम तैनात हैं, तो हमारा भी समाज के प्रति कोई कर्तव्य बनता है। क्या वो अपनी जिम्मेदारी खुद समझेंगे? ऐसा मुझे कतई नहीं लगता है। और बड़ा सवाल ये कि क्या नफरत फैलाने के आरोप में कोई मामला भी दर्ज होगा इन पर, या फिर ढाक के 3 पात रहेंगे? कुछ नहीं होगा। आपने बयान दिया, कोई बात नहीं, आपने बहुत बढ़िया किया, आपने नफरत फैलाने का काम किया। अब देखना ये होगा